बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बना रही हूँ। आप लोगों ने फ़िश बिरयानी तो बहुत ही खाई होगी, लेकिन फ़िश पुलाव नहीं खाया होगा, और नहीं फ़िश पुलाव की रेसिपी आप लोगों ने इतनी ज़्यादा देखी होगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ फ़िश पुलाव, और बहुत ही मज़ेदार का ये मछली का पुलाव बनेगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास है, ये देखिए, 3 पीस मछली के हैं, और ये सर वगैरह है इसके अंदर। जो सर होता है ना, साइड के पीस होते हैं, सर होता है, ये ही काम की चीज़ है जिसकी हमें निकालनी है यखनी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, इसकी यखनी बनानी है हमने, और ये फ़िश पुलाव हमारा बनेगा ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सी, आसान सी रेसिपी है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, और लेकिन यकीन जाने बिरयानी को भी पीछे छोड़ देगी। बहुत मज़े की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने मछली को अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद हम इसमें पानी डालने हैं, इसमें सिरका डालेंगे, नमक डालेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको रख देंगे जब तक हम अपना दूसरा काम करेंगे, यानी कि मछली का जो मसाला वगैरह तैयार करना होगा वो कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रखना है। ठीक है ना। नमक और सिरका डाल के, जब नमक और सिरका डाल के 15-20 मिनट हो जाएंगे, तो उसके बाद हम इसको धो लेंगे पानी से। ये नहीं कि हमने सिर्फ यही उठा के और डाल देना है, नहीं, हमने इसको धो लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने भिगो दिया था, देखें 15-20 मिनट में ही देखें पानी का जो कलर है ना, देखें कैसे चेंज हो गया इसमें ना, सारा गदला ऐसा गदीला गदीला सा हो गया, यानी कि अजीब सा हो गया पानी का कलर ना, तो मेला मेला सा। तो यहाँ पर अब हमने बनानी है यखनी। तो हमने डाल दिया है एक पैन में पानी, मैंने डाला है 4 गिलास पानी। ठीक है ना, 4 गिलास पानी डाला है, और उस पर मैंने डाल दिया मछली का सर वगैरह। ठीक है ना, सर इस तरह से डाल देना है हमने। मछली के सर आपके पास 2 हो, 3 हो, जितनी हो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डालूँगी साबुत लाल मिर्चें 10 से 12 अदद। यहाँ मैं डालूँगी एक छोटी गड्डी प्याज की कटी हुई थी, वो डाल दी है मैंने इसमें। यहाँ पर मैं डालूँगी लहसुन के कुछ जवे और अदरक के टुकड़े। ठीक है ना। यहाँ पर बनानी है हमें यखनी मज़ेदार सी, तो ज़ाहिर सी बात है भाई, यखनी में टेस्ट तो आना चाहिए ना, पुलाव में टेस्ट तो आना चाहिए ना मज़ेदार सा। तो यहाँ तेज़पात के पत्ते डाले हैं। अब हम डालेंगे इसमें काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी, बादियानी के फूल, यानी कि हमने ना कंप्लीट गरम मसाला डालना है, बड़ी इलायची। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने बनाना है ज़ाहिर सी बात है पुलाव। तो आप, जब तक मैं यहाँ पर यखनी का सामान डाल रही हूँ, तो आप लोग यखनी बना रही हूँ, तो आप जाके जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो न्यू है हमारे चैनल पे वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक भी डाल दिया है यखनी का। ठीक है ना, यखनी में टेस्ट आएगा ना। यहाँ मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून सौंफ, और 1 टीस्पून डालूंगी मैं साबुत धनिया। ठीक है ना। और साबुत धनिया मैंने के 1 टीस्पून डाला था, फिर थोड़ा सा और डाल दिया था। ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे, बस हमने सिंपल इसको उबालने के लिए रखना है। हमने इसको इतना पकाना है कि मैंने 4 गिलास पानी डाला था तो 2 गिलास रह जाए। ठीक है ना, क्योंकि हमें इसी यखनी में चावल डालना है। यहाँ पर मेरे पास 3 अदर टमाटर हैं और 10-12 हरी मिर्चें। आप लोग हरी मिर्चें अगर कम खाते हो तो आप लोग मिर्चों को कम कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चटपटा पुलाव खाती हूँ, यानी कि बहुत चटपटा नहीं था, नॉर्मल था इसका जायका। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हरी मिर्चें और टमाटर को पीसने के बाद में ये बनाए, ये देखिए इस तरह से मिक्सचर बन गया। टमाटर को, हरी मिर्चों को पीस लिया था, और पेस्ट बनाने के बाद ये वाला साइज़, ये वाला कलर आया है, देखिए ना, इस तरह से ये पेस्ट बन चुका है। इसको साइड पे रखेंगे। और यहाँ देखें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ पर दही, ये दही को मैं मतलब इसमें से हाफ़ यूज़ करूँगी। ठीक है ना। तो ये मैं बस फेंट रही थी, तो मैंने कहा प्याली में निकाल दूँ, आपको दिखा दूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर देखें आधी प्याली हमारा दही हो चुका है। बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही थी, यानी कि फेंट रही थी। जब तक मैंने कहा यखनी तैयार हुई ना, जब तक मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। तो यहाँ पुदीने की पत्तियाँ हमने कुछ डालनी है। अब यहाँ पर हमारी यखनी हो गई अच्छी सी तैयार। अब हमने क्या करना है, इसको छान लेना है, क्योंकि साबुत धनिया, सौंफ वगैरह अगर आएगी ना हमारे मुंह में, तो उसका जायका अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने इसको छान लिया था, और छानने के बाद इसमें से साबुत लाल मिर्ची और गरम मसाला और ये जो मछली के सर था ना, ये मैंने वापस से इसी यखनी में डाल दिया था, क्योंकि मुझे ना ज़ाया होने वाली चीज़ें लग रही थी। मैंने कहा साबुत लाल मिर्ची भी बहुत अच्छी लगती है पुलाव में, और लहसुन अदरक जो साबुत होता है ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है पुलाव में। तो मैंने कहा गरम मसाला भी ठीक लगता है, ज़ाहिर सी बात है गरम मसाला भी अच्छा लगता है पुलाव में। तो बस मैंने क्या साबुत धनिया, ज़ीरे को छोड़ के ना सारी चीज़ें वापस से डाल दी थी इसी यखनी के अंदर ही। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम करते हैं मसाला तैयार। यहाँ पर हमने लिया है एक पैन, और पैन में ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद हमने क्या करना है, प्याज डाल देनी है। प्याज 2 मीडियम साइज़ की थी, और हमने इसको फ्राई करनी है। फ्राई इतनी करनी है कि कलर आ जाए। जब तक प्याज पे कलर आ रहा है, आप लोग जाएँ, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और मेरा फेसबुक पेज भी जाके देख लें प्लीज़। फेसबुक पेज भी नौरीन किचन के नाम से है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, जाके देख लें भाई, हमें सपोर्ट करें प्लीज़। यहाँ पर देखें मैंने डाल दी है इसमें ज़ीरा और इलायचियाँ, 2-3 इलायचियाँ थी, हरी इलायचियाँ। तो मैंने कहा मैंने डाल दी फ़ौरन, पे मैंने आपको ये दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाला है और इलायची डाली है, हरी इलायची ना 2 हरी इलायची डाल दी है, क्योंकि मेरे पास है सिर्फ 1.5 कप चावल, यानी कि 1.5 कप चावल होते हैं, 250 ग्राम एक पाव होते हैं, और फिर
250 ग्राम का भी आधा रख लें, ठीक है ना। तो यहाँ पर है हरी मिर्चें, ज़ीरा और प्याज ब्राउन हो गई। अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको मैंने भून लिया है ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए, स्मेल ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं इसमें जो हमने टमाटर और हरी मिर्चें यानी कि 3 अदद टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो हमने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर ना मेरी वीडियो की थोड़ी सी लाइटिंग ज़्यादा हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने फिर इसमें ना अच्छे से भूनना शुरू कर दिया इसको, क्योंकि इसको अच्छे से भूनना है और भूनते भूनते इसमें रोगन ऊपर आ जाना चाहिए, यानी कि अगर रोगन कम भी है तो आप उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे मैंने मछली का सर और साबुत लाल मिर्चें ये सब बचा के रख ली थी। तो बस हमने साबुत धनिया और जो सौंफ है ना वो नहीं डालना है, वो अगर चावलों में हमारे मुँह में आएगा ना वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस हमने इसको मसाले को भूनना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया दही, दही भी डाल दिए हैं, जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रहे हैं, दही भी डाल दिए। बहुत जल्दी से बनने वाली रेसिपी है भाई, बहुत क्विक रेसिपी है, जल्दी जल्दी बनेगी। भूनेंगे और थोड़ी सी लाइट ज़्यादा हो गई थी तो इसलिए आप लोग को थोड़ा सा देखने में मसला हो रहा होगा, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मोबाइल चलाना नहीं आता, तो बस ये मैंने वीडियो लगा दी थी। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि कभी रुक भी जाती है वीडियो, कभी वो कुछ मसला भी हो जाता है। तो हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं, अगर वीडियो हमारी थोड़ी सी डिलीट भी हो जाती है हम दोबारा से मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून इस पर पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और हाफ़ टी स्पून इस पर डाली है सफ़ेद मिर्च, ठीक है ना। साबुत लाल मिर्च तो डली हुई थी, गरम मसाला भी डाला हुआ था, तो हाँ सफ़ेद मिर्च मैंने डाल दी है क्योंकि ये पुलाव है। हरी मिर्चें पीस कर डाल दी हैं। तो यहाँ पर देखिए भूनते जा रहे हैं और रोगन कैसा ऊपर आ गया है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डाला था ताकि रोगन ऊपर आ जाए। अब जो मछली के पीस है ना वो हमने पकाने हैं, ठीक है ना। तो मछली के पीस हमने रख दिए हैं ताकि इसी मसाले में ना जायका भी आ जाए मछली में, और मछली का जो वो है ना क्या कहते हैं यखनी, वो भी निकल जाए। मछली की यखनी, मछली के पीसों को ज़्यादा नहीं पकाना, सर को पकाना था। अब यही जो यखनी है मेरे पास है ना उसको मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ, साबुत मिर्चों को और ये यखनी को ना मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है ना। इस तरह से ये देखें, इसके अंदर इसलिए डाल रही हूँ ताकि मसाला हमारा जो ना लगे ना, और इस तरह से थोड़ा सा शुरवा होगा ना तो उसमें हमारे मछली के पीस गल भी जाएंगे और मछली के अंदर यानी कि जो कतलों के अंदर ना जायका आ जाएगा। अब देखें ना कैसा ऊपर सारा शुरवा आ गया और ऊपर जायका आ गया, ये देखें इस तरह से जायका भी आ गया अंदर से ना, मछली गल भी गई और जायका भी गया। और आप ये भी चीज़ देख रहे होंगे कि मछली मेरी टूट नहीं रही, ये देखें, ये देखें आप, ये कैसे राज इस वीडियो में है। इस तरह से देखें बनाएंगे ना रेसिपी से तो कभी भी नहीं, मेरी कभी भी मछली नहीं टूटती। ये देखें आपके सामने मैं चम्मच भी चला रही थी और मैंने इसे आराम से चम्मच से उठा के इसको उठा लिया, ठीक है ना। अब जो बाकी की यखनी बची थी वो मैंने इसमें डाल दी है। इसमें से मैंने लहसुन भी निकाल लिया था, अदरक भी निकाली थी, साबुत लाल मिर्च भी निकाली थी, थोड़ा सा गर्म मसाले भी निकाल लिया था, ठीक है ना, जो मैंने यखनी में थी। अब हमने क्या करना है, चावलों को डालने हैं नमक। तो नमक यहाँ देखें मैंने ये 2 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला है, 2 टीस्पून, थोड़ा सा 2 टीस्पून होता है ना वो डाला है, उसकी वजह है कि मैंने चावलों का नमक डाला है, ठीक है ना। यहाँ पुदीना डाल दिया है मैंने, ठीक है ना, यहाँ पर पुदीना डाल दिया है। और पुदीना डालने के बाद हमने ये देखे हरा धनिया, पुदीना और थोड़ी सी यानी कि इस पर कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें डालेंगे हम, ताकि ना इसमें और मज़ेदार सा टेस्ट हो जाए। और लेमन की स्लाइस भी डालेंगे, ये देखिए इस तरह से लेमन की स्लाइस भी मैं डाल रही हूँ, अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा ना। अच्छा मछली के कतले तो हमारे गल गए थे ना, पक गए थे, तो इसलिए मैंने मछली के कतले निकाल दिए थे, सिर्फ जो सर मेरी यखनी में बनाए थे ना उसको वापस डाला है। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ 1.5 कप चावल थे और 1.5 कप चावल मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है ना। इस तरह से ये देखें 1.5 कप चावल डाल दिए मैंने इसमें। बहुत मज़े का पुलाव बना था, परफेक्ट रेसिपी थी, परफेक्ट मसाले थे, जैसा मसाले वाला पुलाव हम लोग खाते हैं ना वैसे ही बना था, यानी कि ना कोई इसमें मतलब ये नहीं था कि बहुत फीका था, ये बहुत ज़्यादा चटपटा था, कुछ नहीं था, बहुत मज़े का पुलाव था। तो चावल हमने डाल दिए थे 1.5 कप, भिगो के रखे हुए थे पानी से, मैंने पानी में भिगो के रखे हुए थे बासमती राइस। और देखें चावलों का पानी भी खुश्क हो गया है। अब खुश्क हो गया तो मेरे नीचे तवा लगा दिया, दम पे रख दिए। अब इसमें मैंने थोड़ी सी ब्राउन प्याज छिड़की है और मैंने हल्का सा जर्दे का रंग का टच दिया है, बिल्कुल ज़रा सा सूखा जर्दे का रंग डाल दिया है। अब मैंने इसमें मछली के पीस भी रख दिए हैं, आप भी ऊपर से देखें हरी मिर्चें और जो भी चीज़ें ना वो मैं डाल सकती हूँ इसके अंदर ना। तो मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती थी, सिर्फ कड़ी पत्ता ज़रा सा डाला था, हरी मिर्च डाली थी। ऊपर से मैंने क्या करना है, थोड़ा सा सिरका छिड़कना है और थोड़ा सा ऑयल छिड़क दूँगी, बस उसके बाद दम पे रख दिया मैंने, ठीक है ना। दम पे रखने के बाद ये देखें दम खुला है आपके सामने, आपने देखा है किस तरह से धुआं निकल रहा है, ज़बरदस्त सा। देखें हमारा ये मसाले वाला पुलाव तैयार हुआ है ना, ये देखें कितना टेस्टी पुलाव है, ये देखें मछली का इतना अच्छा पुलाव है। बस आपने क्या करना है, आपने पहले मछली के पीस निकाल के एक अलग प्लेट में कर देना है और फिर इसको मिक्स करना है, ठीक है ना, ताकि मछली टूटे ना। मछली हमारी वैसे भी नहीं टूटी थी, लेकिन देखिए आप लोग को छोटी छोटी टिप देने का मकसद ये है जो नए पकाने वाले हैं ना तो वो इन चीज़ों को समझें। मैं जब शुरू में नहीं पकाती थी तो मैं भी गलतियाँ करती थी, तो अब मुझे आ गया है तो मैं इतनी गलतियाँ नहीं करती, लेकिन फिर भी हो जाती हैं गलतियाँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर रेसिपी हो चुकी तैयार। अब अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।